तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी सनक को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम अंशिका और विवान होता है, और दोनों ही अपने शादी की 3rd एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। उन दोनों में प्यार भरी बातें हो ही रही होती हैं कि तभी अचानक से अंशिका बेहोश हो जाती है और विवान को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। जब अंशिका को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाया जाता है तो विवान को पता चलता है कि उसे HCM नाम की जेनेटिक बीमारी है, जिससे कि अंशिका का दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अगर उसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो हार्ट फेल होने की वजह से अंशिका की मौत भी हो सकती है। जो ऑपरेशन होने वाला था उसमें 70 लाख रुपए चाहिए थे, जो कि विवान के पास नहीं थे। लेकिन विवान अंशिका से बहुत प्यार करता था और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो पैसे जुगाड़ने के लिए हाथ पैर मारने लग जाता है। उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग भी होते हैं उन सबसे पैसे लेने की बात करता है, लेकिन आम जिंदगी में जैसे रिश्तेदार पैसे देने से दूर भागते हैं, वैसे ही विवान के जानने वाले भी उसे पैसे देने से कतरा रहे थे। कहीं से भी पैसे का जुगाड़ ना होने पर अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपना घर ही बेच डालता है, जिससे कि उसे उतने पैसे मिल जाते हैं जितने में ऑपरेशन हो सके। विवान अपने घर को बेचने के बाद काफी दुखी होता है क्योंकि उस घर से उसकी सारी यादें जुड़ी हुई थी, तो वो उन्हें याद करने लग जाता है। तभी अचानक से विवान को अजीब सा दौरा पड़ने लगता है, जैसे कि उसकी सांसें अटक रही हों और दिल की धड़कनें तेज हो गई हों। वो अपने जेब से कुछ पाउडर जैसा निकालता है और उसे खा लेता है, जिससे कि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। विवान अब अंशिका को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और फिर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अंशिका अब बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर विवान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके दिल के सबसे करीब रहने वाला इंसान उसके पास ही रहने वाला था। हम देखते हैं कि विवान और उसके फैमिली मेंबर्स पूरे घर को सजा रहे होते हैं क्योंकि अंशिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आने वाली थी, तो वो सभी लोग उसके आने की खुशी में सरप्राइज प्लान कर रहे थे। अब इस बीच हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से कहीं पर रवाना हो रहे होते हैं और उन्हें देखकर नहीं लग रहा होता है कि वो कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। गाड़ी में जो गैंग बैठी हुई थी उनके मेन लीडर का नाम सज्जू होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसी हॉस्पिटल में अटैक करने वाले थे जिस हॉस्पिटल में अंशिका एडमिट थी, और वहाँ का एक वॉचमैन हॉस्पिटल में एंट्री देने में हेल्प कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट लाया जाता है जिसके साथ पुलिस भी आई होती है, और उस पेशेंट का नाम अजय पाल सिंह होता है। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि इस पेशेंट की जान बचाना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन समझ लीजिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। डॉक्टर पुलिस ऑफिसर की बात को समझते हुए बताता है कि पेशेंट का पेस मेकर फेल हो गया है, तो इसे हमें या तो रीप्रोग्राम करना होगा या फिर बदलना होगा। अब हम विवान को देखते हैं जो कि अंशिका को घर वापस ले जाने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा मौजूद होता है जो कि वहां पर एडमिट था, तो अंशिका विवान को उससे मिलवाती है। अब उस गैंग का एक मेंबर सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर पार्किंग एरिया में तैनात हो जाता है ताकि वहां से कोई आने जाने ना पाए। वहीं गैंग के 2 मेंबर CCTV कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स को मारकर कंट्रोल रूम में कब्जा कर लेते हैं। वो लोग वहीं पर जैमर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि कोई भी किसी को कॉल या मैसेज ना कर पाए। हम देखते हैं कि विवान हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो मोबाइल कार में ही भूल आया है। वो पार्किंग एरिया में मोबाइल लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हॉस्पिटल में कुछ संदिग्ध लोग घुस आए हैं। वहीं सज्जू और उसके आदमी हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे उन सभी को मार डालते हैं। विवान को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, तो वंशिका को कॉल करने के लिए फोन निकालता है, लेकिन जैमर लगे होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाता। वो वहीं पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में पूछता है, तो वो कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो उस गैंग का ही मेंबर था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी विवान पर अचानक से चाकू से हमला कर देता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करने लग जाता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये आदमी उसके काम को बिगाड़ सकता है। विवान एक MMA ट्रेनर था, तो उसे मार्शल आर्ट्स के सारे मूव्स और टेक्निक्स आती थी, तो वो अचानक हुए हमले से बचने के लिए कोशिश करने लग जाता है। कुछ देर बाद
बाद उसे समझ आता है कि सिर्फ बचाव करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी चाकू लेकर उसको मारने के लिए पीछे ही पड़ चुका था। तो विवान भी अपने मूव्स दिखाते हुए उसके ही चाकू से उसे मार डालता है और उसके खून सवार भूत को शांत कर देता है। अब इस टाइम पर विवान को फिर से वही अजीब सा दौरा पड़ने लग जाता है, तो वो अपनी जेब से कुछ पाउडर जैसा निकालता है और खा लेता है, जिससे कि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। उसे वहीं पर उस आदमी का बैग पड़ा मिलता है, तो जब वो उसे खोलता है तो उसमें काफी तरह की बंदूकें भरी पड़ी होती हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि हॉस्पिटल में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो वही बंदूक और बैग लेकर अंशिका के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब गैंग का एक आदमी गन लेकर अंशिका के वार्ड में पहुंच जाता है और सबको बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उनका सभी लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्लान था। अंशिका आदमी से कहती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो चल भी नहीं सकते, तो उन्हें यहीं पर रहने दीजिए, बाकी हम सब चलने को तैयार हैं। लेकिन आदमी उसकी बातों को नहीं सुनता और सभी को बाहर आने के लिए कह देता है। अब हम देखते हैं कि गैंग का मेन लीडर सज्जू सभी हॉस्टेजेस के सामने आता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोग मारे हैं मुझे खुद याद नहीं है, और आज मैं गोलियों का यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा बजट कम है। तो बेहतर होगा कि आप लोग हमारे काम के बीच ना आए और चुपचाप बैठे रहें, ताकि हमारे गोलियों का बजट ना बढ़े, और अपने फोन स्विच ऑफ करके हमें दे दें, जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो। अब सभी लोग बारी बारी से अपना फोन स्विच ऑफ करके थैली में डाल रहे होते हैं, लेकिन अंशिका उस समय चालाकी दिखाती है और अपना फोन थैली में ना डाल करके कपड़े में छुपा लेती है। अब शहर में इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो गया था, तो पूरे शहर में हलचल मच चुकी थी। तो उस कांड को हैंडल करने के लिए पुलिस ऑफिसर जयती भार्गव को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि विवान 4th फ्लोर में मौजूद होता है और बंदूक लेकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है, जिसके ऊपर विवान गन तान देता है, क्योंकि उस टाइम पर किसी पर भी भरोसा करने वाला नहीं था। विवान के कहने पर आदमी सारे ID कार्ड्स दिखाने लग जाता है और बताता है कि मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं पिछले 7 साल से इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और अगर मैं उन गन वालों के साथ होता तो मेरे हाथ में भी गन होती, और फिलहाल गन तो तुम्हारे पास है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास आया क्योंकि जिस तरह से तुम कांप रहे हो ये देख के ही लग रहा है कि तुम उनकी साइड नहीं हो। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर जयती बाकी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करती है और बताती है कि 1 घंटे पहले अजय पाल सिंह का पेसमेकर फेल हो गया और उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया। फिर कुछ ही देर बाद हथियार से लैस कुछ लोग हॉस्पिटल में घुस आते हैं और हमला कर देते हैं। तो ऐसा होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि अजय पाल सिंह इंडियन आर्मी को फेक वेपन सप्लाई करता था और ऐसे ही करके वो अपना 2 नंबर का बिजनेस चला रहा था, जिसके चलते बॉर्डर पर हमारे 18 जवान मारे गए थे क्योंकि उन्हें फॉल्टी गन्स मिली थी। ऑफिसर जयती बताती है कि इसे 4 महीने पहले दुबई में गिरफ्तार किया गया था और इंडिया लाया गया था, और अब सरकार बदल गई है तो इसके जितने भी राजनेताओं से कॉन्टैक्ट थे वो सब खत्म हो गए। उन सभी का नाम सामने ना आए, इसीलिए शायद इतना सब कुछ प्लान किया गया है। तो इस चीज को हमें पता लगाना होगा और इस गैंग को धर दबोचना होगा। यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि जो गैंग हॉस्पिटल में घुसी थी वो धोखेबाज गद्दार अजय पाल सिंह को वहाँ से निकालने के लिए आई थी। जयती की एक बेटी होती है जो कि काफी देर से स्कूल से घर नहीं पहुंची थी और कॉल करने पे भी उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिस वजह से उस बात की भी टेंशन जयती को हो रही थी। हम देखते हैं कि रियाज विवान को एक रूम पर लेकर जाता है और बताता है कि इस रूम के बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता और यहाँ पर हम सेफ हैं। विवान कहता है कि मुझे कैसे भी करके 9th फ्लोर पर जाना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने उनके आदमी को मार दिया है तो मुझे मारने जरूर आएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें ही पहले खत्म कर दूं। रियाज कहता है कि वो कोई पटाखे लेकर नहीं आए हैं बल्कि भारी भड़कम बंदूक लेकर आए हैं, तो अगर तुम्हें पहुंचना है तो पहले 1st फ्लोर पर मौजूद CCTV कंट्रोल रूम जाना होगा, ताकि वो लोग जिस आंख से सब कुछ देख रहे हैं वो आंख फूट जाए, तब तुम आसानी से सबकी ऐसी तैसी कर सकोगे। अब विवान पूरे जोश के साथ उनका खात्मा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उस बीच उसे एक छोटा बच्चा मिलता है, तो वो उसके पास ही पहुंच जाता है। वो बच्चा विवान से कहता है कि आपके गन का सेफ्टी लॉक ऑन है तो आपकी गन फायर नहीं करेगी। यहाँ विवान को समझ आता है कि बच्चा सिर्फ दिखने में बच्चा है, बाकी जानकारी बड़ों से भी ज्यादा है। बच्चे को गन्स के बारे में इतनी नॉलेज इसलिए थी क्योंकि वो PUBG खेलता था। अब हम देखते हैं कि सज्जू एक लड़की को वॉकी टॉकी देकर उसके ऊपर बॉम्ब फिट करके हॉस्पिटल से बाहर भेज देता है ताकि वो अपनी मांगों को पूरा करा सके। ये खबर सुनते ही जब ऑफिसर जयती वहाँ पहुँचती है तो उस लड़की को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी थी। सज्जू वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि जैसे लड़की पर बॉम्ब लगा हुआ है वैसे ही हॉस्पिटल के सारे डोर्स पर बॉम्ब लगे हुए हैं, तो जरा सा भी इधर उधर किया तो सब मारे जाएंगे, इसलिए
इसलिए बेहतर होगा कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। वो कहता है कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए और हॉस्पिटल गेट पर एक बस चाहिए और ये सारी मांगे आपको माननी होंगी, वरना जो हॉस्पिटल के अंदर लोग मौजूद हैं वो जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे और जो लड़की के शरीर में बॉम्ब लगा हुआ है उसे ब्लास्ट करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये धमकी भरा मैसेज पहुंचाने के बाद सज्जू लड़की को वापस अंदर कर लेता है और ऑफिसर जयती उस समय कुछ भी नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि विवान और वो बच्चा सीसीटीवी रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी एक आतंकी उन पर हमला कर देता है और उन पर गोलियां बरसाने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों कैसे भी करके अल्ट्रासाउंड रूम में घुस जाते हैं और वहीं पर दोनों ही बंदूकधारी को मात देने का प्लान बनाने लगते हैं। बंदूकधारी आदमी जैसे ही रूम में आता है, बच्चा अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन कर देता है, जिससे कि आतंकी की गन चुंबकीय शक्ति की वजह से मशीन में चिपक जाती है। फिर तभी मौके का फायदा उठाकर विवान उस पर हमला कर देता है और आदमी के ऊपर मुक्के लात की बरसात करके उसकी पूरी बॉडी का एंगल ही बदल डालता है, जिससे कि वो दोबारा उठने के काबिल ही नहीं बचता। अब विवान ने जो गैंग का हाल किया था उसके चलते सज्जू को पता चल गया था कि बिल्डिंग में कोई ऐसा है जो उसकी गैंग की बैंड बजा रहा है, तो वो अपने बचे हुए बाकी मेंबर्स को उसे जान से मार डालने का ऑर्डर दे देता है। विवान वॉकी टॉकी से उन सभी की बातें सुन रहा होता है, जिससे कि पता चलता है कि एक ब्लैक पाउच है जिसमें की बहुत ही कीमती चीज रखी हुई है। जो बैग विवान ने पार्किंग में आदमी को मारकर चुराया था उसी में ब्लैक पाउच रखा हुआ था, जिसमें कि उसे एक तरह का रिमोट मिलता है। पबजी खेलने वाला बच्चा उसे बताता है कि ये तो डेटोनेटर है, ये दूर से बॉम्ब ब्लास्ट करने के काम आता है। वहीं हम देखते हैं कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे दो आदमी अपनी हैकिंग स्किल के माध्यम से विवान की सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं और सज्जू को बता देते हैं। सज्जू समझ जाता है कि विवान ऐसे ही हॉस्पिटल तो नहीं आया होगा, बल्कि कोई तो उसके जानने वाला यहाँ एडमिट रहा होगा, तो वो अपने मेंबर से विवान से रिलेटेड पेशेंट ढूंढने को कह देता है। विवान को एक जगह पर मोबाइल सिग्नल मिल जाता है, तो वो पुलिस को कॉल लगा देता है और ऑफिसर जयती से बात करवाने को कहता है। विवान उसे बताता है कि यहाँ 2 जगह पर हॉस्टेजेस बनाए गए हैं और मैंने गैंग के 1-2 मेंबर को मार भी डाला है, तो आप लोग जल्दी कुछ करिए क्योंकि यहाँ सभी की जान को बहुत खतरा है। विवान और भी बातें बताने ही वाला होता है कि तभी सिग्नल दोबारा से चला जाता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाता। विवान रियाज से कहता है कि मैं पुलिस के आने तक का इंतजार नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे खुद ही अंशिका को बचाने के लिए जाना होगा। रियाज एक मामूली सा इंसान था और उसे गन वगैरह चलाने नहीं आता था, तो वो बच्चे के साथ वहीं रुक जाता है, लेकिन विवान पूरी हिम्मत बांधकर अंशिका को बचाने के लिए निकल जाता है। विवान जब 2nd फ्लोर पहुंचता है तो वहां गैंग के 3 मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और उसे ब्लैक पाउच मांगने लगते हैं। वो लोग उसके बैग में भी ढूंढते हैं तो ब्लैक पाउच नहीं मिलता। सज्जू कहता है कि विवान को तुम लोग नहीं मारोगे क्योंकि डेटोनेटर नहीं होगा तो हम लोग ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे और अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे, इसलिए उसका मिलना बहुत जरूरी है। गैंग की मेंबर सज्जू से बात कर ही रही होती है कि तभी विवान एक मेंबर का ध्यान भटकाते हुए उससे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो तीनों ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर तगड़ा वाला फाइट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर विवान अकेला उन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है। वो लेडी मेंबर को पानी के छोटे से पूल में ले जाकर उसमें इलेक्ट्रिक वायर डाल देता है, जिससे कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। सज्जू का पूरा मूड खराब हो चुका था क्योंकि कोई भी विवान को पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो बाकी बचे लोगों से कहता है कि जो भी उसे पकड़ के लाएगा उसे 15% ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सुनते ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे 2 मेंबर भागकर सीधा विवान के पास पहुंच जाते हैं और उससे फाइट करके उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। गैंग के ये दोनों ही मेंबर विवान पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि ये प्रॉपर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे, इसीलिए अपनी टेक्निक से विवान को मात देते जा रहे थे। अब वहाँ पर बंदूक लेकर गैंग का एक और मेंबर आ जाता है और फिर वो तीनों ज्यादा पैसे पाने के चक्कर में विवान को किसी भी हालत में पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। जिस रूम में वो सभी लड़ाई कर रहे थे उस रूम में ज्वलनशील गैस के सिलेंडर रखे हुए थे जो कि थोड़े बहुत लीक करने लग गए थे, जिसकी वजह से गैस पूरे कमरे में फैल गई थी। वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो विवान उसी को इनहेल करके उन तीनों से फाइट कर रहा होता है जो कि देखने में काफी कूल लग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और मेंबर बंदूक लेकर आ जाता है जिसे गैस लीकेज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और वो गोली चला देता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत भयानक ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि सब इधर उधर बिखर जाते हैं। विवान वहाँ से कैसे भी करके बचकर बाहर निकल आता है कि तभी उसे एक औरत मिलती है जो कि एक रूम में बंद पड़ी थी। विवान देखता है कि उस रूम में न्यू बॉर्न बेबीज रखे हुए थे और उसी रूम में भयानक तरीके से आग लगी हुई थी। वो औरत और विवान दोनों मिलकर उन बच्चों को उस रूम से निकालने लग जाते हैं। जब एक ही बच्चा बचा होता है तभी उसी वक्त विवान को फिर से वही अजीब सा अटैक आने लग जाता है और वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। उस वक्त उसके पास वो पाउडर वाली दवाई भी नहीं होती जिससे कि वो सही हो जाता था। तभी वो
देखता है कि वहाँ दूध की काफी सारी बॉटल्स रखी होती हैं, तो वो उन पर गोली चला देता है, जिससे कि बॉटल्स नीचे गिरकर टूट जाती हैं। बॉटल टूटने पर दूध बहते हुए विवान के मुंह के पास आ जाता है, तो वो उसे किसी तरह पीने लग जाता है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस वजह से उसका दौरा पड़ना खत्म हो गया है। तभी वहाँ पर आधा जला हुआ आदमी गुस्से में लाल बंदूक लेकर विवान को मारने के लिए आता है, लेकिन विवान पहले से ही उसे मारने के लिए तैयार लेटा हुआ था और उसके आते ही उस पर गोलियों की बरसात कर डालता है, जिससे कि वो मारा जाता है। विवान देखता है कि वहाँ अब एक ही बच्चा बचा हुआ है, लेकिन आग अब तेजी से फैलने लगी थी, तो वो बच्चे को ले जाने लगता है। जिसमें बच्चा रखा होता है उसका पहिया टूट जाता है, जिसकी वजह से विवान उसको खिसका नहीं पा रहा होता। वहाँ आग तेजी से भड़क रही होती है, जिसे देखकर विवान तुरंत बच्चे को गोद में लेकर वहाँ से छलांग लगाकर खुद को और बच्चे को बचा लेता है। विवान बच्चे को बचाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। तब फर्स्ट फ्लोर पर दोबारा से रियाज और वो पबजी वाला बच्चा मिल जाते हैं, तो वो तीनों ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। बच्चे को ये भी पता था कि जैमर क्या होता है, तो वो उसे तुरंत ही ऑफ कर देता है। विवान तभी नोटिस करता है कि ग्राउंड फ्लोर में जो हॉस्टेजेस बने हुए हैं वहाँ पर गैंग का सिर्फ एक ही आदमी मौजूद है, तो वो सोचता है कि वो उसे मारकर उन्हें बचा लेगा। वो तुरंत ही ग्राउंड फ्लोर जाकर उस आदमी को चकमा देकर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और वहाँ पर जो लोग हॉस्टेजेस बने हुए थे वो अब आजाद हो जाते हैं। सज्जू का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि एक एक करके उसके सारे आदमी मारे जा रहे थे, लेकिन वो विवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो बंदूक लेकर वहाँ मौजूद हॉस्टेजेस के पास जाता है और चिल्लाकर विवान से जुड़े इंसान के बारे में पूछने लगता है। अंशिका उस टाइम पर एक शब्द नहीं बोलती और एकदम चुपचाप बैठी होती है। सज्जू एक औरत को पकड़ लेता है और वॉकी टॉकी पर विवान से बात करने को कहता है। सज्जू औरत से उसके बारे में पूछता है, तो औरत अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाती है। विवान सीसीटीवी रूम से सज्जू की ये सारी नीच हरकतें देख रहा होता है। सज्जू कहता है कि क्या हो अगर मैं आपको मार दूं, तब आपकी फैमिली का क्या होगा। ये सुनकर औरत और वहाँ बैठे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सज्जू कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन असलियत में वो मजाक नहीं कर रहा होता और अपनी नीच घटिया सोच दिखाते हुए औरत को बाल से पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर बिना तरस खाए औरत को बालकनी से फेंक देता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सज्जू वॉकी टॉकी पर विवान से कहता है कि अगर अगले 10 मिनट में तुम वो ब्लैक पाउच लेकर मेरे पास नहीं आए तो ऐसे ही मैं सारे हॉस्टेजेस को एक एक करके नीचे फेंक कर ऊपर पहुंचाता जाऊंगा। विवान कहता है कि चूहे के बिल में घुस के क्या चिल्ला रहा है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़, और अभी तो मैंने तेरे 9 आदमी मारे हैं, तो अगर मेरी सनक गई ना तो तेरी ऐसी तैसी कर डालूंगा। सज्जू हंसते हुए कहता है कि काफी सही वर्ड बोला है, तो आजा 9th फ्लोर और आके हमें भी दिखा दे अपनी ये सनक। विवान कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन फिर कहना मत कि मैंने वार्निंग नहीं दी। सज्जू ने जोश जोश में तो उसे बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी भी हवा टाइट हो रखी थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा आदमी बचे नहीं थे कि उसको बचा सके। अब जैमर हट चुका था, तो विवान ऑफिसर जयती को कॉल करता है और पूछता है कि सज्जू का यहाँ आने का मकसद क्या है। ऑफिसर बताती है कि ये लोग वेपन डीलर अजय पाल सिंह को ले जाने आए हैं, जिसका 9th फ्लोर पर ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि किसी ने पहले जेल में उसका पेसमेकर मैनिपुलेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो बताती है कि हर पेसमेकर का 8 नंबर का UID कोड होता है और ये अगर किसी को पता हो तो कोई भी एक रेंज में रहकर पेसमेकर को मैनिपुलेट कर सकता है, और इन लोगों ने वही किया है और सारा प्लान बस अजय पाल सिंह को छुड़ाने के लिए किया गया है। विवान को तभी याद आता है कि जब वो एक आदमी से लड़ रहा था तो उसके हाथ में कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, तो हो सकता है कि शायद वही UID कोड हो। विवान ने जो सोचा था उसका शक बिल्कुल सही जाता है और उस आदमी के हाथ पर अजय पाल सिंह के नए पेसमेकर का UID कोड लिखा होता है। अब हम फेक वेपन डीलर अजय पाल सिंह को देखते हैं, जिसको ले जाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा था, क्योंकि अजय पाल सिंह के अंदर इतने राज भरे हुए थे कि अगर वो खुल जाते तो पूरे देश में खलबली मच सकती थी। इसीलिए सज्जू को अजय पाल सिंह को कैसे भी करके देश से निकालने के लिए भेजा गया था। विवान अब सज्जू के साथ एक गेम खेलता है और सज्जू से कहता है कि हमारे पास अजय पाल सिंह के पेसमेकर का UID नंबर है, तो हम लोग अगर उसको मैनिपुलेट करें तो उसकी जान भी जा सकती है, और जिसके लिए मैं इतना लड़ रहा था वो मुझे मिल गया है, तो अब तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अजय पाल सिंह ये सब सुनकर एकदम घबरा जाता है और कहता है कि ये जो भी आदमी है इसे पैसे देकर इसका मुंह बंद करवाओ। सज्जू गुस्से में कहता है कि मैं इसे पैसे नहीं बल्कि अब मौत ही दूंगा। हम देखते हैं कि मौका देखकर अंशिका एक मरे पड़े हुए आदमी की गन लेकर अपने पास छुपाने लग जाती है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिल रही होती, तो वो गन बगल में बैठे वॉचमैन को दे देती है। ये वही वॉचमैन था जिसने सज्जू और उसकी गैंग को अंदर आने का रास्ता दिखाया था, तो यहाँ पर अंशिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
थी। थोड़ी देर बाद सज्जू विवान से कहता है कि तुझे पेसमेकर मैनिपुलेट करना है तो कर दे, फिर उसके बाद मैं सारे हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दूंगा। जो गेम विवान ने खेला था उसे सज्जू काफी अच्छे तरह से समझ गया था कि विवान को अपना रिलेटिव नहीं मिला है, बल्कि वो सिर्फ झांसा दे रहा था। इसीलिए वो फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्लान को आगे बढ़ाने में लग जाता है। विवान ने जो बैग चुराया था उसी बैग में से उसे एक मैप मिलता है, जिसे कि उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर या बस से भागने वाले थे ही नहीं, बल्कि वो सभी 6th फ्लोर में बने एक जगह से निकलकर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने वाले थे और उन्होंने आर्मी फोर्स की ड्रेस पहन रखी थी ताकि वो भीड़ में घुल मिल जाए और वहाँ से भाग निकले, और यही उनका भागने का प्लान था। विवान तुरंत ही ऑफिसर जयति को फोन मिलाता है और उनका सारा एस्केप प्लान बता देता है। अब हम देखते हैं कि जयति की बेटी मेन गेट पर बैठी हुई थी क्योंकि उसके ऊपर बॉम्ब लगा दिया गया था और गेट पर भी बॉम्ब लगा हुआ था, जिसके चलते कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। बॉम्ब स्क्वाड कहता है कि हम यहाँ से वीडियो कॉल के जरिए किसी को बता सकते हैं तो वो बॉम्ब डिफ्यूज करने में हेल्प कर सकता है। वहाँ पर खड़े लोगों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा होता, तभी रियाज और पबजी वाला बच्चा आगे आते हैं और हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। गेट के उस तरफ से बॉम्ब स्क्वाड का आदमी वीडियो कॉल के जरिए बॉम्ब डिफ्यूज करना बता रहा होता है, लेकिन उसके मन में भी शंका होती है कि बॉम्ब कहीं फट न जाए। पबजी वाला लड़का प्लास लेता है और बिना कुछ सोचे समझे बॉम्ब में लगा लाल तार काट देता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। जब मैं मूवी देख रहा था तो ये सीन देखकर निशब्द रह गया था, लेकिन इस सीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। गेट का बॉम्ब डिफ्यूज होने के बाद सभी ऑफिसर अंदर आ जाते हैं और लड़की पर लगा बॉम्ब भी डिफ्यूज कर देते हैं। जयति अपनी बेटी से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ कैसे आ गई। बेटी बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पीनट से एलर्जी है, तो उसके फ्रेंड्स ने मजाक मजाक में उसके खाने में पीनट मिला दिया था, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसी को दिखाने के लिए यहाँ आई थी। अब जो सिचुएशन उस टाइम पर थी उसको ध्यान में रखते हुए जयति अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी जान बच जाने पर उसे गले से लगा लेती है। हम देखते हैं कि सज्जू अब हर जगह बॉम्ब फेंककर ब्लास्ट करने लग जाता है ताकि हर जगह अफरा तफरी मच जाए और उसी भीड़ में वो भी कुछ लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर अजय पाल सिंह को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाए। सज्जू का खास आदमी कुछ हॉस्टेजेस को लेकर वहां से भाग रहा होता है, जिसमें कि अंशिका भी मौजूद होती है। तभी वहां पर विवान आ जाता है, फिर उन दोनों में भयानक तरीके से फाइट होना शुरू हो जाती है। विवान को वहीं पर स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, तो वो उसी को लेकर बिना देखे आदमी पर लगातार हमला करने लग जाता है और उसी से घोंप कर उसे मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि सज्जू अजय पाल सिंह को वहां से लेकर गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि विवान ने उसके खास आदमी को मार डाला है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और अजय पाल सिंह की चिंता न करते हुए विवान को मारने के लिए बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अंशिका उस वॉचमैन से गन मांगने लगती है, लेकिन वॉचमैन तो सज्जू का आदमी था, तो वो उसे गन नहीं देता बल्कि उसके ऊपर ही गन तान देता है। यहाँ पर अब सज्जू विवान पर भारी पड़ जाता है क्योंकि अंशिका अब सज्जू के कब्जे में आ गई थी। तभी विवान अंशिका से कहता है कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या। ये सुनकर अंशिका में अलग ही जोश आ जाता है और वो फुल टेक्निक के साथ वॉचमैन को मार मार के धूल चढ़ा देती है। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या, ये शायद उन दोनों के बीच का एक कोडवर्ड था, जिसे सुनकर अंशिका को याद आ जाता है कि उसे क्या करना है। क्योंकि विवान एक MMA ट्रेनर था, तो जाहिर सी बात है कि उसने अपनी बीवी को भी बचाव के लिए कुछ टेक्निक सिखाई होंगी, जो कि आज काम आ गई थी। अब विवान और सज्जू में भयानक तरीके से फाइट होना शुरू हो जाती है और दोनों ही लोग एक दूसरे को अपने मूव्स और टेक्निक्स दिखाने से पीछे नहीं हट रहे होते। सज्जू विवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो विवान उससे बचने का ट्राई करता है, लेकिन तभी सज्जू विवान का गला पकड़ लेता है और लिफ्ट वाली जगह पर गलती से लटक जाता है। अंशिका विवान के पैर पकड़कर उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन विवान उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही था। अंशिका जैसे ही विवान के पैर छोड़ती है तो विवान पलट जाता है और एक तरह से मूव करके वो बच जाता है और अब सज्जू विवान का गला छोड़कर उसके पैर पकड़ लेता है। विवान उसको एक जोर का लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर यहीं पर सज्जू की सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और उसके जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर जयति अजय पाल सिंह के पास पहुंच जाती है और उसको अपने कब्जे में कर लेती है। अजय पाल सिंह कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अगले 2 घंटे में एक फाइल निकलकर सामने आएगी, जिसमें कि बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के नाम लिखे होंगे जिन्होंने मेरे साथ घोटाले किए हैं, तो वो लोग मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। ऑफिसर जयति
समझ जाती है कि अगर इसे पकड़ा भी तो फिर से कोई न कोई इसे छुड़ाने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर अजय पाल सिंह के शरीर में लगातार 19 गोलियां दाग देती है। 18 गोलियां उन जवानों के लिए जो बॉर्डर पर इसकी वजह से मारे गए थे और एक गोली उसने भेजे में मारी थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी खतरे में पड़ी थी। अब वहाँ पर जितने लोग भी हॉस्टेजेस थे वो सभी खुशी खुशी बाहर निकल आते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं, जिनके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों ही नजर आ रही होती है। अब ऑफिसर जयती विवान से मिलती है और उसे मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद कोई भी नहीं बच पाता और सज्जू अपने प्लान में कामयाब हो जाता। अंशिका भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसकी जो बीमारी थी वो जा चुकी थी, तो दोनों ही साथ में खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और आने वाले सालों में अपने प्यार की निशानी लाने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी उन्हीं को बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है जो एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हो या विद्युत जामवाल के हार्डकोर फैन हो। ये मूवी उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली जो फिल्म की कहानी को ज्यादा महत्व देते हैं। ये मूवी सिंपल एक्शन पैक्ड फिल्म है और अगर आपको मार धाड़ मुक्का लात पसंद है तो आपको तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगी। बात करें एक्टिंग की तो जब खुदा हाफिज आई थी तो उस मूवी को देखने के बाद विद्युत जामवाल को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब आने वाली फिल्मों में एक्शन के साथ साथ विद्युत की एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। और जब सनक मूवी आई तो लोग काफी एक्साइटेड भी थे, पर जब मूवी देखी तो निराशा के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल पाया। सनक मूवी देखने पर मेरा दिमाग तब सनका जब मैंने वो दूध पीने वाला सीन देखा। उस सीन को देखकर मैं निशब्द रह गया और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। इस मूवी में दिखाया गया है कि विवान को किसी तरह की बीमारी है जिसमें कि उसे अचानक से अटैक आने लग जाता है और जब वो जेब से पाउडर निकाल कर खाता है तो एकदम सही हो जाता है। मूवी के आखिर तक मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बारे में कुछ खुलासा होगा, लेकिन इस चीज के बारे में शायद राइटर्स लिखना ही भूल गए और सब कुछ ऑडियंस पर ही छोड़ दिया। फिर आता है वो सीन जिसमें एक पबजी खेलने वाला बच्चा सबको बता रहा होता है कि क्या चीज कैसे करनी है, यहाँ तक कि बॉम्ब भी वही डिफ्यूज करता है, वो भी लाल तार काट कर। मुझे ये सीन बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाया और समझ नहीं आया कि आखिर क्या सोचकर इस सीन को लिखा गया होगा। वहीं नेहा धूपिया की बात करें तो उनका तो सीन ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो मूवी में है ही क्यों। उनका सारा काम तो विवान कर रहा था और बाकी बचा काम पबजी वाला बच्चा कर रहा था। इवन जब वो औरत 9 फ्लोर से फेंकी गई थी तब नेहा बस उसे टीवी पर गिरते हुए देख रही थी। अब मैं ज्यादा चीजें नहीं कहूंगा वरना हो सकता है कि मुझे कमेंट में अपशब्द ही पढ़ने को मिल जाएं। मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि विद्युत मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो वो काफी पसंद है, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी नहीं होती है तो उसे अच्छा कह भी नहीं सकते। अब आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। तो ये था एक्सप्लेनेशन सनक मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।